दोस्तों, आज हम लर्न टू राइट करेक्ट इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच का छठा भाग पढ़ेंगे जो है प्रीपोजिशन, जिसका अर्थ होता है संबंध सूचक अव्यय। इसकी डेफिनेशन है ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विद ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन or thing denoted by the noun or a pronoun stands in relation to something else। इसका अर्थ ये है कि एक प्रीपोजिशन जो होता है वो एक शब्द होता है जिसका नाउन और प्रोनाउन के साथ प्रयोग होता है, जो एक व्यक्ति या किसी वस्तु के साथ उसके संबंध को दर्शाता है और नाउन और प्रोनाउन के द्वारा दर्शाता है, जो आपस में एक दूसरे के संबंध को दर्शाता है एक दूसरे से। ये जो डेफिनेशन है ये रेन एंड मार्टिन की इंग्लिश ग्रामर से ली हुई है, जो एक बहुत ही अच्छी इंग्लिश ग्रामर है। अब इस परिभाषा को अगर हम हिंदी में देखते हैं परिभाषा के रूप में, तो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होकर उसका संबंध किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु के साथ कराता है। जैसे ऑन द रोड, ऑन क्या है? प्रीपोजिशन, तो इसका अर्थ ये हुआ कि रोड पर, तो यानी कि जो प्रीपोजिशन जो है वो रोड के साथ संबंध स्थापित करती है। इन द हाउस, इन प्रीपोजिशन है घर के अंदर, जिसका अर्थ बना तो घर के साथ इस संबंध को दर्शाती है। उसी तरह से बाई कर्टेसी, शिष्टाचार के द्वारा, तो बाई क्या है? प्रीपोजिशन है। विद हिम, विद भी प्रीपोजिशन है, विद का अर्थ साथ, हिम उसको, उसके साथ, यानी उसके हिम के साथ संबंध को दर्शाती है, ये कहलाती है प्रीपोजिशंस। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच का सातवां भाग है कंजक्शन, जिसका अर्थ है समुच्चय बोधक अव्यय। कंजक्शन की परिभाषा है A conjunction is a word which is used to join words, phrases, clauses and sentences to one another। ये जो डेफिनेशन है ये रेन एंड मार्टिन बुक से ली गई है। तो इस परिभाषा को हम, कंजक्शन की जो परिभाषा है उसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। यानी कंजक्शन जो होता है वो क्या होता है? ये एक शब्द होता है जो कि शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को और वाक्यों को जो है एक दूसरे से जोड़ता है। इस डेफिनेशन को हम हिंदी में इस तरह से भी देख सकते हैं। कंजक्शन वह शब्द है जो शब्दों, मुहावरों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे राम एंड श्याम, तो एंड जो है ये कंजक्शन है जो राम और श्याम दोनों को जोड़ने का काम करता है, यानी जिसका अर्थ बना राम और श्याम। ही रेन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, वह तेज दौड़ा लेकिन फिर भी ट्रेन उससे निकल गई। तो बट जो है ये कंजक्शन है जो इन दोनों सेंटेंसों को आपस में जोड़ने का काम करता है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच का आठवां भाग है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का अर्थ होता है विषम्य द्विबोधक अव्यय। इसकी डेफिनेशन है एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन वह एक शब्द है जो अचानक से होने वाली भावनाओं को व्यक्त करता है। एक्सप्रेसेस का मतलब वर्णन करना, फीलिंग्स का मतलब होता है भावनाएं, और सडन का मतलब होता है अचानक। तो ये भी डेफिनेशन रेन एंड मार्टिन की ग्रामर से ली हुई है। इसको अगर हम हिंदी के शब्दों में देखते हैं तो इंटरजेक्शन वह शब्द है जो किसी आकस्मिक भाव को प्रकट करता है। जैसे अलास का मतलब होता है दुख को व्यक्त करने के लिए, कि बहुत दुख की बात है। जब इंटरजेक्शन वर्ड का यूज होता है तो उसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग होता है, जिसको विषमनादिबोधक चिन्ह भी कहते हैं। हुर्रा का प्रयोग खुशी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। हुर्रा, जैसे कि हुर्रा वी वॉन द मैच,
कि मैच जीत गए। उसी तरह से ओह, अफसोस जाहिर करने के लिए ओह का प्रयोग किया जाता है, जिसके लास्ट में हम एक्सक्लेमेटरी साइन प्रयोग करते हैं। उसी तरह से ब्रेवो, ब्रेवो का मतलब होता है बहादुर, कि कोई भी जो सेना अफसर है वो अपने सैनिकों के लिए ब्रेवो का वर्ड यूज करता है। ETC एटसेट्रा, ETC का अर्थ होता है एटसेट्रा, इत्यादि। उसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 9वां भाग है वो है आर्टिकल, आर्टिकल्स। यानी कि आर्टिकल्स इंग्लिश में 2 प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल्स, अनिश्चित सूचक आर्टिकल, जिसके अंदर ए या एन का प्रयोग होता है। दूसरा डेफिनिट आर्टिकल, निश्चित सूचक, जिसके अंदर द का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है, तो किसी एक वस्तु के लिए ए का प्रयोग होता है और एन का भी होता है, लेकिन एन का प्रयोग वर्ड की साउंड के अनुसार होता है। तो यहाँ आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है, तो ये आर्टिकल है। द बुक इज वेरी इंफॉर्मेटिव, वह किताब बहुत ही सूचनापरक है। तो यहाँ द का प्रयोग इसलिए आया बुक के साथ, क्योंकि बुक का प्रयोग दोबारा एक ही सेंटेंस में हो रहा है, इसलिए पहली बार जब प्रयोग होता है तो ए का प्रयोग होता है, दोबारा जब उसी वर्ड का दोबारा से प्रयोग किया जा रहा है तो द का प्रयोग होगा, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। उसी तरह से एन एनिमी एटसेट्रा, तो एनिमी के साथ एन का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि एनिमी की जो साउंड है वो वाउल की है, इसलिए एन का प्रयोग हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे होते हैं। अगले भाग में हम नए टॉपिक के साथ वीडियो बनाएंगे। आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर एटसेट्रा। थैंक यू।